हेलो गाइस, वेलकम टू जेके स्टडी सर्कल। जेके स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हमारा साइंस कंपोनेंट जो कि हमने स्टार्ट कर लिया है, उसका फर्स्ट वीडियो मेटल एंड नॉन मेटल हमने अपलोड कर लिया है। उसी के साथ साथ अब हम जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, और उसका पहला टॉपिक जो कि कंपोनेंट का पहला टॉपिक है, हम शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। और उसी में हमारे को मेंशन किया हुआ है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। उसका रेफरेंस हमें दिया हुआ है इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। हमने मूवमेंट्स ही पढ़नी है। वैसे तो अगर हम पूरा करना चाहें तो हिस्ट्री बहुत एक वास्ट सब्जेक्ट है, इतना हमें ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ मूवमेंट्स ही पढ़ेंगे, और जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे, जैसे गांधी जी के सत्याग्रह, और जो हमारे ये प्रेसिडेंटशिप ऑफ आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप कौन कौन से आदमी ने किस किस ईयर में ली, हम वो जैसे ये इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक है, हम वो भी करेंगे साथ साथ में। हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आज का पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब आपको ये रिवोल्ट ऑफ 1857 शुरू करने से पहले आपको एक छोटा सा कंसेप्ट मैं बताना चाहूँगा कि जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए तो उनने एक एक डॉक्ट्रिन लाई, जिसको हम कहते थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। उसमें क्या होता था कि जिस आदमी का कोई वारिस नहीं है, तो उसकी जो भी किंगडम था वो ब्रिटिशर्स अपन कैप्चर कर लेते थे। उस पॉलिसी को उन्होंने और नाम दिया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब हम शुरू करने जा रहे हैं द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब रिवोल्ट ऑफ 1857 के काजेज क्या क्या थे। सबसे पहले पॉलिटिकल काज देखो, इसमें यह था नाना साहब वाज रिफ्यूज्ड पेंशन एज ही वाज अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड। जैसे मैंने आपको बताया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के जिसका कोई वारिस नहीं है उसकी किंगडम ब्रिटिशर्स ले लेंगे। अब नाना साहब जो थे वो पेशवा जो बाजीराव थे, उनका कोई भी सन नहीं था, उन्होंने नाना साहब को अडॉप्ट किया था। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से ब्रिटिशर ने पेशवा बाजीराव की किंगडम खुद लेना चाहा, और उनने इसके बदले नाना साहब को बोला कि हम आपको इसकी पेंशन देंगे, पर नाना साहब ने वो रिफ्यूज़ कर दिया। ये नीचे लिखा हुआ है द डॉक्ट्रिन ऑफ द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और सेकंड काजेज कौन से थे? इकोनॉमिक काजेज। इसमें क्या था, जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियन पे हैवी टैक्सेशन लगाते थे। कोई भी प्रोडक्ट अगर लेते थे उस पर टैक्स लगाते थे। फिर डिस्क्रिमिनेटरी ट्रैफिक tariff policy against Indian products and destruction of traditional handicrafts that hit peasants, artisans and small जमींदार्स। उन्होंने मतलब छोटे मोटे व्यापारियों को जो उनका हैंडीक्राफ्ट या पीजेंट्स जो भी थे उनसे वो काम ले लिए, क्योंकि वो अपने वहाँ इंग्लैंड से अपना प्रोडक्ट मंगवाते थे और यहाँ पे इंडियंस को हाई कास्ट पे बेचते थे, जो कि बहुत नुकसान देता था लोकल पीजेंट्स आर्टिजन्स को और स्मॉल जमींदार्स को। और हम आगे आप देखते हैं और क्या काजेज थे। मिलिट्री काज थे। इंडियन सोल्जर वर पेड लो सैलरीज एज कम्पेयर टू ब्रिटिशर्स। इंडियंस को बहुत कम सैलरी मिलती थी एज कम्पेयर टू ब्रिटिशर्स। दे कुड नॉट राइज अबव द रैंक ऑफ सूबेदार एंड वर रेशली इंसल्टेड। और उन्हें मतलब रेशली इंसल्ट किया जाता था, उनको ऐसे गाली दी जाती थी, बोला जाता था काले लोग हैं वगैरह वगैरह। और उनको सैलरी भी कम मिलती थी, और मतलब उनको सूबेदार के रैंक से ऊपर प्रमोशन ही दी जाती थी। सूबेदार रैंक ही इंडियंस के लिए लास्ट रैंक होता था। सेकंड, they were also grieved because of refusals of British to pay foreigner service allowance, जिसे भत्ता कहते हैं, while fighting in remote regions such as सिंध एंड पंजाब एंड सिंध। साथ में ये था उनको ओवरसीज भत्ता भी नहीं मिलता था। जैसे अगर वो पंजाब या सिंध में लड़ने के लिए जाते थे तो ब्रिटिशर्स को मिलता था, बट इंडियंस को वो नहीं देते थे। नेक्स्ट, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन।
रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन क्या था, ब्रिटिशर्स जैसे अपना वो सोशल रिफॉर्म्स लाए, सोशल रिफॉर्म्स, विडो रीमैरिज, एवोल्यूशन ऑफ सती, एजुकेशन फॉर गर्ल्स, क्रिश्चियन मिशनरीज, इन वजह से भी ये भी एक कारण था रिवोल्ट ऑफ 1857, क्योंकि अब जो पुरानी सोसाइटी थी उसमें बहुत सारे मिथ होते थे, पर ब्रिटिशर्स वो मिथ मानते नहीं थे। वो विडो की रीमैरिज में बिलीव रखते थे। सती प्रथा को उन्होंने ख़त्म किया था। मतलब घर वो पहले लोग अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे, उनने उस पर भी स्ट्रेस दिया। एजुकेशन फॉर गर्ल्स, उन्हें क्रिश्चियन मिशनरीज बुलाए अब अपने क्रिश्चियनिटी को प्रीच करने के लिए। और सेकंड रीज़न ये था, इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल, द कार्ट्रिज ऑफ विच was greased with animal fat provided the spark। अब ये उन्होंने क्या किया, एक मतलब राइफल थी, इनफील्ड राइफल उसे कहते थे, उसका जो कार्ट्रिज होता था उसमें एक मतलब एक मिथ ही बन गया था कि अब जो मुस्लिम या हिंदू थे, जो हिंदू सोचते थे कि वो एक कौ कौ की फैट से उसका कार्ट्रिज का जो शेल था वो बनाया गया है। मुस्लिम सोचते थे पिग के उस फैट से बनाया गया है। मतलब दोनों के लिए इसी वजह से इसमें मतलब हिंदू मुस्लिम में वहाँ से एक यूनिटी पैदा हुई। और वो भी कारण था कि ये काल था रिवोल्ट ऑफ 1857 का। फिर नेक्स्ट, इन्वेंशन ऑफ रेलवे एंड टेलीग्राफ, वेस्टर्न एजुकेशन आल्सो प्रमोटेड द कॉज। अब जैसे रेलवे और टेलीग्राफ की इन्वेंशन हुई या उन्होंने प्रमोट किया वेस्टर्न एजुकेशन, तो ये भी अब हम इंडियन सोसाइटी इतनी एडवांस तो थी नहीं, तो इसलिए उन्होंने सोचा ये अंग्रेज़ ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, इसलिए ये काज भी था रिवोल्ट ऑफ 1857 का। अब आउट ब्रेक, अब रिवोल्ट शुरू कैसे हुआ। ऑन 29 March 1857, soldier named Mangal Pandey attacked and fired at his senior at Barakpur in Bengal, 19 and 34 native infantry। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे जो बिलोंग करते थे 19 एंड 34 नेटिव इन्फेंट्री, उन्होंने अपने सीनियर पर उनको गोली मार दी बैरकपुर बंगाल में। 10 मई को क्या होता है, 10 मई को सिपाही म्यूटिनी होती है मीरठ में, थर्ड नेटिव कैवलरी, ये यहाँ पे म्यूटनी होती है, सिपाही म्यूटनी। म्यूटनी जो स्प्रेड हो जाती है पूरे यूपी में एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। उसके बाद क्या होता है, मार्च टू दिल्ली, दिल्ली चलो, दिल्ली चलते हैं, सब लोग दिल्ली के लिए चलते हैं। बिकम द बैटल क्राई ऑफ रेबल्स एट दिल्ली, द मुगल एम्पायर बहादुर शाह टू वॉज प्रोक्लेम्ड द एम्पायर ऑफ इंडिया। वो दिल्ली के लिए मार्च करते हैं, ये इनका स्लोगन बन जाता है, और वो बहादुर शाह जफर को अपना एम्पायर घोषित कर देते हैं। वेयर द रूलर वर रॉयल टू ब्रिटिशर्स, द सोल्जर रिवोल्टेड एज इन ग्वालियर and Indore. In some places, the people revolted before the spoiled। जहाँ पे रूलर ब्रिटिशर्स के रॉयल लॉयल थे, वहाँ पे सोल्जर ने रिवोल्ट कर दिया ग्वालियर में और इंदौर में, और कुछ जगह पे सोल्जर के रिवोल्ट करने से पहले लोगों ने वहाँ पे रिवोल्ट कर दिया। और नेक्स्ट, इन द बिगनिंग रेबल वर सक्सेसफुल। शुरू में तो ये जितने भी ये रेबल्स थे ये सक्सेसफुल रहे। यूरोपियन कई जगह पर किल्ड कर दिए गए। लॉ कोर्ट्स एंड पुलिस स्टेशन वर अटैक्ड, यहाँ पे अटैक किए गए। रेवेन्यू रिकॉर्ड को जलाया गया। बट रिवर्स सून बिगन टू ऑकर, फिर मतलब कुछ ही देर बाद सब उल्टा हो गया। अब इम्पोर्टेंट पर्सन्स, और ये कौन कौन से इम्पोर्टेंट पर्सन थे रिवोल्ट ऑफ 1857 में। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन, जहाँ से JKSSB मुझे लगता है क्वेश्चन पूछ सकती है। सबसे पहले बख्त खान, ये कहाँ पे थे, इन्होंने कैप्चर किया था दिल्ली फ्रॉम बरेली यूनिट ऑफ आर्मी, ये बरेली यूनिट ऑफ आर्मी से थे और कैप्चर किया था दिल्ली। सेकंड, नाना साहेब एंड दोंदू पान, इसको नाना साहब को दोंदू पान भी बोलते थे। ये कहाँ से थे, कानपुर से थे, विद अलॉन्ग विद तांतिया तोपे एंड बेगम हजरत महल
ऑफ अवध, डिक्लेयर्ड हर सन नवाब ऑफ अवध। फिर नेक्स्ट जहाँ पे बताया गया रानी लक्ष्मीबाई की, ये आप पढ़ सकते हैं। ये मैं आपको इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल से आप ये डाउनलोड करके ये पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट रानी लक्ष्मीबाई, विडो ऑफ क्वीन राजा गंगाधर राव ऑफ झांसी। ये रानी लक्ष्मीबाई थी, ये गंगाधर राव की पत्नी थी। तांतिया तोपे ने इन्हें ज्वाइन कर दिया था और डिफीट किया था सिकंदिया ऑफ ग्वालियर को, बट इनको डिफीट किया था सर ह्यू ग्रोज ने। और रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 को किल कर दी गई थी सर ह्यू ग्रोज के द्वारा। तांतिया को बाद में कैप्चर करके उन्हें फांसी दे दी गई थी। और जो कंवर सिंह और अमर सिंह थे, ये बिहार से थे। मौलवी अब्दुल्ला ये पहले अवध से थे और फिर उसके बाद रॉयलखंड से थे। फिर नेक्स्ट देवी सिंह, ये मथुरा से थे। और कदम सिंह ये बाद में ये कहाँ से थे, ये हमारे कदम सिंह जो थे ये हमारे मेरठ से थे। अब नेक्स्ट, अब सप्रेशन, किस किस जगह पे किस किस ने सप्रेस किया रिवोल्ट को। सबसे पहले हम आपको बता दें, जो था हमारा दिल्ली में सप्रेस किया निकोलसन और हडसन ने। फिर उसके बाद कानपुर में किसने, कानपुर में किया कैंपबेल और हैवलॉक ने, कैंपबेल और हैवलॉक ने। और उसके बाद लखनऊ में किसने किया, हैवलॉक, ओट्रैम, जेम्स नील एंड कैंपबेल ने। झांसी में किसने किया, ह्यू ग्रोज ने, जिन्होंने किल किया था रानी लक्ष्मीबाई को 17 जून 1858 को। बनारस में जेम्स नील ने किया था। रिवोल्ट को कम्प्लीटली सप्रेस कर दिया गया था एंड ऑफ 1858 में। अब जो रिवोल्ट के लीडर थे उनके साथ क्या क्या हुआ, अब वो हम पढ़ेंगे। बहादुर शाह जफर को डिपोर्ट कर दिया रंगून में, जहां उनकी मौत हो गई 1862 में। उनके सन को शॉट डेड कर दिया गया। फिर नाना साहिब और बेगम हजरत महल, ये दोनों नेपाल में भाग गए। रानी झांसी डाइड इन द बैटलफील्ड। तांतिया तोपे को कैप्चर करके एग्जीक्यूट कर दिया गया 1859 को। अब रिवोल्ट के फेलियर होने के काज क्या थे, अब वो देखते हैं हम। इसका क्या, जो सिकंदिया ऑफ ग्वालियर थे, होलकर ऑफ इंदौर थे, निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे, राजा ऑफ जोधपुर थे, नवाब ऑफ बंगाल थे, रूलर ऑफ पटियाला थे, सिंध और कश्मीर के जो रूलर थे, और राणा ऑफ नेपाल। इन्होंने एक्टिव सपोर्ट प्रोवाइड की थी ब्रिटिशर्स को। उसके बाद जो मिलिट्री इक्विपमेंट थे रेबल्स के पास वो इन्फीरियर थे। जो लैक ऑफ लीडरशिप नहीं थी, क्योंकि देखो हम एक ही लीडर उनने घोषित किया था बहादुर शाह जफर को, उनको भी बाद में पकड़कर रंगून में डिपोर्ट कर दिया गया था। फिर इसके बाद मॉडर्न इंटेलिजेंट इंडियन आल्सो डिड नॉट सपोर्ट द कॉज। जो मॉडर्न इंडियन थे उन्होंने भी इस रिवोल्ट को सपोर्ट नहीं किया। फिर उसके बाद इम्पैक्ट क्या हुआ इस रिवोल्ट का, इम्पैक्ट, अब हम इम्पैक्ट देखेंगे। द रिवोल्ट वाज mainly feudal in character, carrying with it some nationalist element। इस रिवोल्ट से ये फ़ायदा हुआ कि इसने कुछ नेशनलिस्ट एलिमेंट अपने साथ लाए। और क्या हुआ कि जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का जो कंट्रोल था वो ब्रिटिश क्राउन को पास कर दिया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ला के 1858। तो आर्मी उस तरीके से रीऑर्गेनाइज की गई कि दोबारा से ऐसा इवेंट अकर ना हो सके। ये थे हमारा रिवोल्ट ऑफ 1857। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम आगे करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करें। और हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। अब मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर। और हाँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और हमारे ऑफिशियल फेसबुक
पेज को भी लाइक कर दीजिए। थैंक यू।